केस आया जिसने पुलिस को भी शॉक कर दिया। पुलिस ने जब एक डिवाइस चेक किया तो उन्हें मिले दर्जनों ऑफ प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियोस, वो भी अलग अलग औरतों के साथ। सोचो, एक आदमी जो लोगों के लिए भगवान का रूप था, उसके पास ऐसी वीडियोस क्या कर रही थी और क्या हुआ ये खतरनाक हादसा। हम बात करने वाले हैं चर्चित केस अशोक खरत केस के बारे में। कैप्टन खरत एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर 22 साल समुद्र में काम करने के बाद इंडिया लौटकर नासिक में सेटल हो गए और फिर उसने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर ली। वो एक एक्स नेवी ऑफिसर से एक स्पिरिचुअल गुरु बन गया था। लोग उसके पास आने लगे अपनी प्रॉब्लम लेकर, जैसे शादी, करियर, बिजनेस, और उसके कहना था कि उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। धीरे धीरे उसने इसका यूज़ करके एक पावरफुल नेटवर्क बना लिया और जिससे उसने अपना मास्टरमाइंड गेम खेला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खरत अलेजिडली एक इल्यूजन क्रिएट करता था ताकि लोग उसे डिवाइन समझे। उसके सेटअप के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कंट्रोल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था। प्रोसेस सिंपल था लेकिन डेंजरस। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर विक्टिम की वीकनेस समझो, फिर उसे कन्विंस करो कि उसकी लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, और फिर सॉल्यूशन के नाम पर एक्सपेंसिव रिचुअल्स, स्पेशल आइटम्स, प्राइवेट सेशंस और काफ़ी महंगे सामान देता था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता था। कुछ कंप्लेंट ने ये भी कहा है कि उन्हें रिचुअल्स के दौरान ऐसी चीज़ें दी गई जिससे उन्हें कन्फ्यूजन या वीकनेस फील हुई और फिर सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। मार्च 2026 एक कंप्लेंट नासिक में फाइल होती है। एक वुमेन एलिगेशन लगाती है कि उसके ट्रस्ट जीता गया, उसको बार बार एक्सप्लॉइट किया गया, उसके साथ गलत काम हुए। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और खरत को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीजें होने लगती है। जब कई लोग सामने आने लगते हैं, मल्टीपल कंप्लेंट्स होने लगती हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं और अलग अलग लोकेशन से ये केसेस होने लगते हैं खरत पे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग चीज बाहर आती है। पुलिस को एक स्टोरेज डिवाइस मिलता है खरत के पास से, जिसमें दर्जनों ऑफ सेंसिटिव वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स होती है, वो भी अलग अलग औरतों के साथ। रिपोर्ट्स की माने तो कि इसमें मल्टीपल वुमेन के साथ क्लिप्स हो सकती है। फिलहाल ये सब मटेरियल फोरेंसिक एनालिसिस में है। अथॉरिटीज ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये रिकॉर्डिंग का यूज प्रेशर या कंट्रोल क्रिएट करने के लिए किया गया था। यही पार्ट इस केस को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। केस बड़ा होने के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई। इन्वेस्टिगेशन में मिला डिजिटल एविडेंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स, और अथॉरिटीज अब चेक कर रही है खरत की सारी मनी ट्रायल्स, फॉरेन ट्रिप्स और पुराने नेटवर्क्स। और एक और पुराना सुसाइड केस भी दोबारा ओपन किया गया जो कि खरत से जुड़ा हुआ था। खरत पे केस तो कई साल पहले से लग रहे थे, बट पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो केस और भी कंट्रोवर्शियल तब बन गया जब खरत की फोटोज और कनेक्शन कुछ पॉलिटिकल फिगर के साथ सामने आए। इसके बाद सवाल उठने लगे, क्या उसने पहले कोई प्रोटेक्शन मिल रहा था? गवर्नमेंट का कहना है इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा और कोई भी बच नहीं पाएगा। और अभी तक खरत जुडिकल कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और नए कंप्लेंट्स आ रही हैं। फाइनल वर्डिक्ट आना भी बाकी है और अभी और भी खुलासे बाकी होना बाकी है कि नहीं, वो आगे पता चलेगा। ये केस सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाता है जहां लोगों का ट्रस्ट उनके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। इसलिए ब्लाइंड फेथ या ज्यादा पावरफुल चीजें हैं अवेयरनेस। हमें अवेयर रहना चाहिए और अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना चाहिए और किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।